नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला को, जिसमें हमने पिछली वीडियो यानी कि फाइनेंशियल फॉर्मूला पार्ट 1 में ईएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है मंथली और ईयरली वाइज देख लिया है। आज की वीडियो में हम डाउन पेमेंट और एक्सचेंज रेट को देखने वाले हैं कि एक्सेल में कैसे आप डाउन पेमेंट अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक्सचेंज रेट कैसे आप उसमें कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि डाउन पेमेंट होता क्या है। तो डाउन पेमेंट का मतलब ये है, जब भी हम कार लेते हैं या कुछ सामान लेते हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं, कुछ पेमेंट हमारा बचा रहता है, तो उसी को बोला जाता है डाउन पेमेंट करना। मान लेते हैं कि हम एक फोन ले रहे हैं 50,000 का, जिसका हमने 25,000 रुपए पे कर दिया और 25,000 को हमने ईएमआई में सेट कर दिया कि मंथली मंथली इसका पेमेंट करने वाले हैं। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए ही यूज करते हैं डाउन पेमेंट का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मान लेते हैं, कुछ सिस्टम मान लेते हैं परचेस कर रहे हैं जो है 50,000 का, इसका हमने 20,000 पे कर दिया है। अब उसके बाद बच गया जितना अमाउंट हमारे पास, उसी का इंटरेस्ट रेट हमको देना पड़ रहा है 10% का, और जो टाइम है वो है 9 महीने का। 9 महीने के अंदर अंदर हमको जितना अमाउंट बचा है उसका ईएमआई हम लोग को क्लियर करना रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। वो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल में आगे बढ़ने से पहले आपको बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आप अगर मैथ्स जानते हैं तो आपको पता होगा कि माइनस प्लस वाला एक फॉर्मूला होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे करके। तो वही फॉर्मूला आज यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। सबसे पहले इक्वल करेंगे, पीएमटी यानी कि पर मंथ का फॉर्मूला लेंगे, टैब दबा करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंटेक्स में पहले रेट है तो रेट में इंटरेस्ट रेट देना है, डिवाइड 12 करेंगे। उसके बाद कॉमा करके एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड में मंथ दे देंगे जो हमारा 9 मंथ है, फिर कॉमा करके माइनस करेंगे यहाँ पर हमारा लोन अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो 50,000 है। अब इसमें अगर आप डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो वो ईएमआई कैलकुलेट करेगा 50,000 के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने डाउन पेमेंट 20,000 कर दिया है तो हमारा ईएमआई हो जाएगा 30,000 के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, तो वहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 50,000 में 20,000 आपका जुड़ के 70,000 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, उसे माइनस करना है। तो मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो पहले हमने माइनस किया हुआ है इसलिए प्लस करेंगे, और प्लस करके डाउन पेमेंट को दे करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो वो क्या करेगा, 50,000 में से 20,000 को माइनस करके 30,000 जो बचेगा उसी का ही आपको ईएमआई देना रहेगा। तो 3,000 के हिसाब से आपका ईएमआई हो रहा है 3,473 रुपए। तो ऐसे आपको डाउन पेमेंट से ईएमआई कैलकुलेट करना है। टोटल पे आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, इक्वल करेंगे, ईएमआई इंटू कर देंगे आपके टाइम को और एंटर करेंगे तो आपका यहाँ से देख सकते हैं आप 31,263 रुपए ही आपका आ रहा है, क्योंकि आपका ये जो ईएमआई है वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का है, आपके पूरे 50,000 का नहीं है। अब इसमें से आपको कैलकुलेट करना है टोटल इंटरेस्ट को, तो टोटल पे से माइनस कर देंगे लोन अमाउंट को और बताना पड़ेगा कि हमने 20,000 दे दिया है, तो प्लस कर देंगे यहाँ से डाउन पेमेंट को। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। आपका लोन था 50,000 का, आपने 20,000 पे कर दिया, उसके हिसाब से आपका बच गया 30,000, तो आपको देना पड़ रहा है इतना ईएमआई, इतना अमाउंट का टोटल पे और इतना अमाउंट का इंटरेस्ट रेट। आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में Ctrl+1 प्रेस करेंगे, यहाँ से करेंसी डॉलर का आ रहा है तो आप यहाँ से आकर के रुपीस का करेंसी, जहाँ का भी आपको लेना है हिंदी इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग आप रुपीस का करेंसी इसमें दे सकते हैं। अब इसी में देखते हैं ईयरली वाइज कैसे होगा। मान लेते हैं हम एक कार ले रहे हैं जिसका प्राइस है मान लेते हैं 5 लाख का। अब 5 लाख में से हमने 3 लाख रुपए पेमेंट कर दिया है, अब बच गया हमारा 2 लाख, तो हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा इस 2 लाख के हिसाब से, और इंटरेस्ट रेट है हम लोग का मान लेते हैं 4 साल का। तो 4 साल में हम लोग को 2 लाख के अमाउंट को कंप्लीट करना रहेगा। तो यहाँ पे आप इक्वल करेंगे, पीएमटी का ही फॉर्मूला देंगे, फिर रेट में देना है आपको इंटरेस्ट रेट, डिवाइड 12 करके कॉमा करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड में दे देंगे टाइम, ईयर का है तो इंटू 12 करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 12 चौक 48 यानी कि 48 आप डायरेक्ट कर सकते
सकते हैं, लेकिन अभी टाइम चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे क्लिक करके इंटू 12 करके माइनस करेंगे, कॉमा करेंगे, फिर माइनस करके यहाँ पर दे देंगे लोन अमाउंट को, और वैसे ही प्लस करके दे देंगे डाउन पेमेंट को, ताकि 5 लाख में 3 लाख पेमेंट हो चुका है और बच गया जितना अमाउंट उसी का ही ईएमआई पे करना है। एंटर करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इक्वल करके ईएमआई से हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 12 चौक 48, क्योंकि वो 4 साल का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 48 मंथ्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो ईएमआई से इंटू करेंगे आपके टाइम को, एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर जो टोटल पे है वो आ जाएगा। तो आपको पे करना पड़ रहा है 2,82,000 रुपए। इससे आपको सीधा समझ आ गया होगा कि 82,000 आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल पे से माइनस करेंगे लोन अमाउंट को और प्लस कर देंगे डाउन पेमेंट को, तो आपका इंटरेस्ट रेट निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डाउन पेमेंट का फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे जब आप कोई सामान परचेस करने जा रहे हैं जिसमें आपने डाउन पेमेंट दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना जितना अमाउंट बच रहा है बस उतने का ही आपको ईएमआई इंटरेस्ट रेट आपको देना रहेगा। तो डाउन पेमेंट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है। उसके बाद वैसे ही सेम होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट तो ऐसे यूएसडी में होता है, लेकिन एक्सेल में इसका यूज इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी आप पेमेंट ना दे करके कुछ सामान दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा एक फोन है जिसका प्राइस है 35,000 रुपए। अब मेरा जो पुराना फोन है उसका मैंने ऑलरेडी 15,000 रुपए रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पर दे दूंगी। अब जो बचा है अमाउंट मेरा, उसमें मेरे को 5% का इंटरेस्ट लग रहा है और टाइम है 8 महीने का। तो अब इसमें भी डाउन पेमेंट आप जैसे एक्सचेंज रेट यहाँ पर निकाले हैं वैसे यहाँ पर भी आप निकालेंगे। उसके बाद आते हैं एक्सचेंज रेट के फॉर्मूला में। एक्सचेंज रेट भी डाउन पेमेंट के जैसा ही है, बस फॉर्मूला भी सेम रहेगा, डेटा भी सेम रहेगा, बस इसका नाम है एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उसके पहले आपके पास कोई सामान है और उसको आप एक अमाउंट में देना चाहते हैं उनको, तो उसका भी इंटरेस्ट रेट और टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो या तो आप इसको डाउन पेमेंट बोल लीजिए या तो आप एक्सचेंज रेट बोल लीजिए। मान लेते हैं कि मैंने फोन खरीदा 50,000 का, जिसका मेरा जो पुराना वाला फोन था वो मैंने 25,000 रुपए में दे दिया। अब बच गया 25,000 रुपए, तो इंटरेस्ट रेट लगेगा उस 25,000 में और टाइम जितना मैं देना चाहूँ उतना दे सकती हूँ। तो सेम फॉर्मूला ही आपको लगाना है। इक्वल करेंगे पीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट में दे देंगे इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12, उसके बाद कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में टाइम, कॉमा माइनस लोन अमाउंट और प्लस आपका एक्सचेंज रेट। तो आपका जितना अमाउंट बचा हुआ है उसी में ही जो आपका डेटा है उसी में आपको आंसर आएगा। प्लस करके एक्सचेंज रेट देंगे और एंटर करेंगे, तो जितना अमाउंट बचा था उसके अकॉर्डिंग ईएमआई आया। अब इक्वल करके ईएमआई से इंटू कर देंगे टाइम को, उसके बाद इक्वल करके टोटल पे से माइनस कर देंगे लोन अमाउंट और प्लस कर देंगे एक्सचेंज रेट को, फिर एंटर करेंगे तो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ही ईयर का देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने कोई सामान परचेस करना चाहते हैं जिसका अमाउंट है, मान लेते हैं 6,50,000 रुपए, जिसका हमने यहाँ पर 2,50,000 रुपए दे दिया है। अब जितना है अमाउंट जितना बचा है उसमें इंटरेस्ट लग रहा है 10% का और टाइम है 3 साल का। ईएमआई कैलकुलेट करेंगे इक्वल पीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट दे देंगे डिवाइड 12, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में टाइम, ईयर का है तो इंटू 12, फिर कॉमा करके माइनस करेंगे लोन अमाउंट को और प्लस कर देंगे डाउन पेमेंट को। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ईएमआई आपका आ गया। टाइम कम है इसलिए ईएमआई ज्यादा आया है। फिर इक्वल करके ईएमआई से इंटू करेंगे, उसके बाद 12×36 एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे इक्वल करके टोटल पे से माइनस करेंगे आपके लोन अमाउंट को, प्लस कर देंगे आपके डाउन पेमेंट को। तो आपका इंटरेस्ट इसमें लग रहा है 64,647 रुपए। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है वो आप अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, कभी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, कभी किसी लोन के अकॉर्डिंग में यूज करेंगे। तो जब भी आप लोन लेने जाए या कोई सामान परचेस करने जा रहे हैं ईएमआई में, तो एक बार पूरा डिटेल लेने के बाद ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करके जरूर देखिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना पेमेंट आपको करना पड़ रहा है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे हैं आपसे पेमेंट। तो अगर आप और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं एक्सेल के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सेल सिखा रहे हैं। हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये सब चीजों को अच्छे से कवर किया हुआ है। अभी हम चला रहे हैं आपका फाइनेंशियल का सीरीज, जिसमें हम पूरा कंप्लीट लोन के बारे में ही जानने वाले हैं। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि हम वहाँ पर एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट डालते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।